वेल आज की गर्मी ने तो भाई तबाह कर दिया है। मैं तो हैरान हूँ, कोयटा में इतनी गर्मी तो कभी हुई भी नहीं थी। यकीन करें कि भाई बंदा बग़ैर पंखे के, अभी पंखा भी मज़ा नहीं देता, फुल पंजाब वाला सीन है। क्या करें भाई, गुजारा तो करना ही करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक टू आडी मलगानी ब्लॉग्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वैसे आपस की बात है, गाड़ियाँ तो भाई हर बंदे ने हर चलाई हैं, ठीक है ना। लेकिन इस शेप में मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे ये 1600 हो या 1800 हो या GLI हो, इसकी एक ड्राइव का मज़ा है। अब ड्राइव का कैसे मज़ा है मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ। अब मेरी जो हाइट है उसके हिसाब से बोलो या जैसे बोलो कि भाई चाहे ये 18 भी हो ना, आपके कंट्रोल में है, बड़ा ज़बरदस्त सोच समझ के बनाया गया। अब मुझे समझ में आता है कि भाई लोगों ने जो है टोयोटा करोला को इतना क्यों पसंद किया, और ख़ासकर इन शेप्स को। अब उसकी मेन वजह ये है कि भाई पावर है, अंडर पावर है, गाड़ी जो है आपके हाथ में है, ऐसा महसूस होता है। देखो मैं आपको मिसाल दूं, जैसे हम दूसरी गाड़ियां चलाते हैं, प्रीमियो या कोई कैमरी या ऐसा कुछ, लेकिन ये गाड़ी पावर में भी ऐसे समझें कि कंट्रोलेबल है, और इसकी स्पीड 100 से प्लस चले जाओ, आपको लगता है कि भाई मैं बहुत नॉर्मल 60 में जा रहा हूँ या 50 में जा रहा हूँ। ये इन चीज़ों का फ़ायदा है। टेक्नोलॉजी इसी को कहते हैं, टेक्नोलॉजिया। चलो यार, गाड़ी का जो है तकरीबन सारा ही काम हो गया था। हमने कहा यार चलो एक ऑयल रहता है, एक ऑयल का निज़ाम कर लें। देखते हैं, भाई को भेजा हुआ है कि बताते हैं क्या और कौन सा ऑयल डालना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी काम रहता था, यकीन करें कि बिल्कुल ही टोटली क्लियर हो चुका है। अब कोई काम नहीं रहा। नाउ इट्स टाइम टू ड्राइव, ओनली ड्राइव। कि भाई फ्यूल डालो और ड्राइव करो। अच्छा, मुझे एक और टॉपिक याद आया कि भाई आप लोगों ने अभी दरमियान में देखा था कि भाई रजब और भट्टी का जंजाल चला। मैं चाहता उस पर वीडियो बना सकता था, लेकिन मैंने उस तरफ नहीं आना था। वो एक ड्रामा था, आप सबको पता है। वो ड्रामा चल गया, पैसा भी उस पर लाइव में लोगों ने कमाया। कैसे ज़बरदस्त बेवकूफ़ बनाया आवाम को। खैर, वो जो असली था नकली था, छोड़ दो उस चीज़ को। लेकिन अब उसके जो मोबाइल से जो लीक वीडियोस निकल रही हैं, वो बड़ा सोचने वाला है कि भाई कितने फैंस यार उसके दरवाजे पे खड़े होते हैं। देखो, हर किसी का अच्छा बुरा अल्लाह जानता है, ठीक है, लेकिन आप ये चेक करो यार कि इतना अगले बंदे के पास वीडियोस लीक हो रही हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा। अगले ने कितना आसानी से जवाब दिया कि हर किसी का पास्ट होता है। तो कम से कम हमेशा हमारे मुफ्ती कराम ने आप लोग को बोला, दूसरों ने बोला कि भाई कम से कम अपने आइडियल अच्छे रखो। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई आपके जो आइडल्स हैं उनको अच्छा रखो। अच्छे से मुराद ये है, सोच समझ किसी को अपना आइडल बनाओ। ऐसे बंदों को आइडल बनाते हो यार आपके सामने, ये भी समझो आप। बस मैं नहीं बोलना चाहता। खैर, इस चीज़ को मैंने कहा सिर्फ आप लोग को दिखा दूँ, बता दूँ, दैट्स इट। फिर भाई नए नए कट्टे खुल रहे हैं इस्लामाबाद में। गधे का गोश्त पाया गया। ये तो एक छापा पड़ा है, वहाँ से पता चला है। ये तो अभी आप लोग को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। ये जो रोश, ये जो कड्डी कबाब, ये अला बला, ये भी देखना अब आपको गधे का गोश्त ही मिलेगा। अल्लाह के बंदो, बाहर कितना खाते ही क्यों हो, घर में खाओ और मालूमदार जगह से खाओ। अब ये लोग कहेंगे हमें भाई मालूम वाली जगह से खाते हैं, वहाँ से भी गधे का गोश्त मिल रहा है। तो मैं तो कहूँगा भाई अपना जो है फास्ट फूड जो है थोड़ा कम कर दो। ये भी एक अच्छा कारोबार है। छोटे छोटे नट जो हैं तकरीबन 20 रुपये का, 30 रुपये का किलो के हिसाब से लाया, और 20-30 रुपये के हिसाब से जो है बेच दिया। ये काउंट होता है, फिर उसके बाद बिकता है। अच्छा कारोबार है। तो पहले ज़िंदगी जो है धनिया मिर्च में गुजर गई, फिर गैरेजों में आओ, फिर उस तरह छोटा छोटा चीज़ें पकड़ा देते हैं कि भाई मार्केट में मिलता ही नहीं है, जाओ ढूंढो 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 ढूंढो, ये किधर से मिलेगा भाई। वो कहते हैं ना जी, डबल रोड पे आना हर किसी के बस की बात नहीं है। वैसे आए तो बहुत सारे लोग हैं। कहने का मकसद है यहाँ पे एक दफ़ा आप आ गए ना, जाने का रास्ता नहीं मिलता। एक के बाद एक काम निकल आता है, छोटा बड़ा सारा है काम ही काम है। बंदा क्या करे। बंदे के साथ कम से कम इतना बैंक बैलेंस हो जितना इंसान का एक बड़ा घर होता है ना, उतना पैसे का नोट। मुझे वो याद आ गया, अंकल स्क्रूज याद है आपको? वो कौन से कार्टून्स होते थे यार, डक्स वाले, बचपन में हम देखते थे, डिज्नी पे आता था। उतने पैसे हों फिर बंदे का काम बनेगा। यकीन करो, मेरा तो इतना दिल करता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मैं व्लॉग बनाऊँ, मैं आपको दिखाऊँ कि हमारे पास क्या मिलता है। ख़ास कर ये अचकज़ई होम, बहुत प्यारा डेकोरेशन इसमें पड़ा हुआ है। कोयटा में अगर किसी को भाई फ्री एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, किसी को अपने घर की डेकोरेशन या सामान चाहिए तो आपको यहाँ पे मिलेगा। खैर, दूसरी बात ये कि मैंने कहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें सब आपको दिखाऊँ। डबल रोड में इतनी कीमती चीज़ें, बस क्या बताऊँ। यकीन करो कि काम में लगे रहते हैं, व्लॉग जो है बनता ही नहीं है। बंदा बहुत कोशिश करता है कि भाई मैं व्लॉग बनाऊँ व्लॉग बनाऊँ व्लॉग बनाऊँ,
होता यही है कि काम में बंदा फंस जाता है, ब्लॉग रह जाता है। पहले ये लाइट नहीं मिल रही थी, अब मैंने लाइट ले ली है तो भाईजान अब टांके वाला कोई नहीं मिल रहा है। लाइट वो भी ठीक थी, अब जब अगले ने मुझे ये बेच दी फिर उसने कहा कि इसको आपने टांका लगवाना है। जब कट गई मैंने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहता है ये तो हर किसी को पता होता है। मैंने कहा वाह यार, अपनी चीज़ बेच दी, अब कहते हो कि जी टांकिया तो आपने खुद लगवाना है। तो मेरी लाइट क्या बुरी थी, मैं उसको टांका लगवा लेता। अभी तकरीबन कुछ दिन होते हैं, शायद 3 दिन या 4 दिन पहले मैंने ये वाइपर डलवाई, ठीक है। तो अभी ये भाई आया, कहते भाई ये तो वाइपर ख़त्म है, मैं आपको दूसरे लगा देता हूँ। मैंने कहा ये कैसे ख़त्म है। कहते भाई ये पुराने हैं, मैं आपको जो है नए वाइपर देता हूँ तकरीबन कितने के, 800 रुपये के। ये भी लूँगा आपसे और 800 रुपये भी वो करूँगा। जिस दिन मैंने ये लिए, मेरे इसकी जो ओरिजिनल वाइपर है वो मेरी डिक्की में पड़े हुए हैं। वाइपर वाले इतने होशियार हैं ये कोयटा और नास को, मैं पूरे कोयटा को बता रहा हूँ भाई, आपका वाइपर ले जाते हैं, आपसे 800 रुपये भी लेते हैं। फिर दूसरा सीन इनका ये होता है कि आपका वाइपर दूसरे पे जाके बेचते हैं। अब मुझे पता है ये किसी और गाड़ी से निकला हुआ है। जब मैं वाइपर ले रहा था मैंने उसको कहा भाईजान इसका जो ये रबड़ है नीचे वाला ये चेंज कर दो, मुझे नया डाल दो। ये वाइपर चलो काबिल कबूल है, लेकिन सिलिकॉन जो इसके नीचे आती है ये नहीं डालो, मैंने चेंज करवाई थी। तो भाई आप लोग ज़रा इस फ्रॉड से ख्याल क्या करो, अपने वाइपर जब बेचते हो 200-300 से ऊपर मत दो। मैंने की रोज़ी नहीं ख़राब कर रहा, लेकिन एक हकीकत बता रहा हूँ कि भाई छोटी छोटी चीज़ों से इंसान खुद बचता है। कब तक आप इनके फ्रॉड में आते रहोगे। 100-200-300 ऊपर दिया, अपना वाइपर चेंज करो, अपना वाइपर भी दे दो इसको। बस आप लोग दुआ करो और मुझे सपोर्ट करो। यकीन करो कि ये ज़ुबान है कि अच्छी इनकम के साथ आपको इंशाल्लाह इन सारी जगहों पे ग्रीनरी मिलेगी। अब देखो बायजीद लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं से फ़ंड उठा रहा है, जिस तरह भी है उसको पैसा मिल रहा है वो लगा रहा है। अपनी जेब से कोई नहीं करता मेरे भाई, लेकिन मैं अपनी जेब से करूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब का निज़ाम चल जाए ना। आपको ये खड्डे मिलेंगे इंशाल्लाह रोज़ाना की बेस पे, आपके सपोर्ट पे मिले। यकीन करो कि आप इसको खूबसूरत होते हुए देखना। बाकायदा NOC ले के इसके साथ काम करेंगे। ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है और यकीन करो कि दिमाग तो इतना है कि इंशाल्लाह बहुत से लोगों का रोज़गार भी बनेगा। एक दफ़ा वो कहते हैं ना कैश आने की ज़रूरत है। कैश कैसे आएगा, आप मेरे यूट्यूब को जाके सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह ताला आप यकीन करो कि हमारा कोयटा सबसे खूबसूरत नज़र आएगा, ये वादा है आपके साथ। एक टाइम पे यहाँ पे इतवार बाज़ार लगा करता था, अब इतवार बाज़ार क्या हुआ जी, इस पुल के नीचे ही लगना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक बड़ी मुतासिर है। आप यकीन करो इस जगह के पीछे, इस दीवार के पीछे इतनी बड़ी जगह पड़ी हुई है, खाली जगह पड़ी हुई है। यकीन करो रेलवे की है ना, तो ये बेचारे कब्ज़ा करेंगे ना कुछ करेंगे और ना ट्रैफिक हमारी जाम होगी। अगर हम चाहें तो अगर रास्ता दे दें, एक छोटा सा रास्ता गुजरने का, पार्किंग का नहीं, बेशक पार्किंग भी दे दो ना, यकीन करें आप कि इस जगह के पीछे बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है, बड़ी ज़मीन पड़ी हुई है। एक रास्ता दे दो, सबको इधर बुला लाओ कि जितने बितवार बाज़ार में जो बाज़ार लगाते हैं अपनी सामान आके बेचते हैं, आप यकीन करें दोनों सहूलत में होंगे और सिक्योरिटी चेक भी होगा, सिक्योरिटी इशू भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। बस पता है क्या है कि मामला दूसरी तरफ हैं, फोकस किसी और तरफ है, सहूलत की तरफ इंसान की है नहीं। बस इससे ज़्यादा तो आपको पता है मैं भी नहीं बोल सकता यार। मज़ा तो यहाँ पर है, ये देखो कि आप इतनी लेग स्पेस आपको कहीं पे मिलती है, कहीं भी नहीं मिलेगी। ये देखो आप ग्राउंड के चक्करों में हो, दूसरों के चक्करों में हो, लेकिन ये ज़्यादा मज़ा करते हैं। यकीन करो देखो मैं इतना फैला हुआ हूँ। अब ये हाल चेक करो यार, ये बच्चों को इधर बिठाने की जगह है, लेकिन लोग हैं भाई चस्का लेते हैं। बस अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, बाकी बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। यकीन करो बड़ा मज़ा आ रहा है इनको। आज तो मैं हैरान हूँ, गर्मी भी बहुत है, हालांकि शाम हो गई है, हवा चलनी चाहिए थी, पर मैं हैरान हूँ कि भाई हवा भी ऐसी है हल्की फुल्की सी और गर्मी भी बड़ी ज़ोर की है। खैर हम आ गए भाई, टाइम आपको पता है ऊपर हो जाता है, भूख भी लगती है और आपको पता है गैदरिंग जब हो तो खाना पीना कैसे ना हो। तो चलते हैं अंदर। वैसे इसमें अगर लाइटनिंग लगाते हैं ना चमकता बहुत मज़ा करता है। ये इनकी एंट्रेंस, इसका सर को छोड़ के एंट्रेंस देखना है आपने। चलो भाई अब हम वहाँ से तो निकल आए और यहाँ पहुँच गए डीजे की तरफ, क्योंकि वहाँ पे जो है जगह नहीं थी, रश था। उन्होंने कहा कम से कम आधा घंटा वेट कर लें, तो आधा घंटा कौन वेट करता है भाई, बस नसीब नहीं था, यही कह सकते हैं। खैर अगेन मैं ये कहूँगा कि भाई आपने सर को नहीं देखना है, आपने जो है लोकेशन को देखना है। इस्लाम भाई कहता है क्या है, RJ मलिक कहता है ये गलत बातें मत करो, इसको डिलीट करो। मैंने कहा डिलीट मिलीट नहीं होता है, ये जो चीज़ आ गई मेरे मोबाइल में बस ये अपलोड होगी, क्योंकि हमने जेन्युइन काम करना है और साफ़ सुथरा काम करना है। खैर हम आ गए फूड क्लब,
बाकी पहले मैं वैसे भी व्लॉग उसमें आप देख चुके हो, तो डायरेक्ट चलते हैं इनकी टेबल पे। हम भाई कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा ये फ्रंट दिखा दो, फिर बेशक आगे मत दिखाना। मैंने कहा चलें थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये राजी फूड क्लब, ये सही मॉल है भाई, रश का शला बला। अब सबकी वीडियोस नहीं बना सकता, आपको पता है, कोई कहेगा क्यों बना रहा है भाई। एक आपका H2 है, ये राजी H2, और बड़ी ज़बरदस्त बाइक्स हैं यार, ज़बरदस्त। अपना भी शौक़ है, इंशाल्लाह अल्लाह देगा कभी ना कभी रहेगा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह खाना आ गया है। खाना लगता है तो ज़ाहिर आपको पता है खाना खाने के टाइम में ज़्यादा गपशप नहीं होती है, तो वेल खाना खाते हैं फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। खैर हम लोगों ने मंगवाई अभी लास्ट टाइम में चाय, बस चाय पीते हैं और निकलते हैं फिर घरों को, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तकरीबन पूरा जो है मेरे ख्याल से फूड क्लब खाली हो चुका है। यार यहाँ चांद नहीं देखना है आप लोगों ने, बाकी बस चलते हैं। व्लॉग के हवाले से मैं एक चीज़ बता रहा था, अब आप लोगों ने तो देखा होगा कि 8 मिनट या 10 मिनट में ये व्लॉग बना, ठीक है, लेकिन इसके पीछे की कहानी तो मुझे पता है ना कि किस तरह मैंने व्लॉग बनाया, किस तरह मैंने टाइम निकाला। हल्की फुल्की मेहनत ही सही, पूरी नहीं तो हल्की फुल्की, तो टाइम लगता है भाई व्लॉग बनाने में। और आपको मैं ये बताऊं कि तकरीबन अभी 1:30 बज रहे हैं, तो आप सोचो कि सारे दिन में मैं क्यों पूरा व्लॉग नहीं बना सका। तो ज़ाहिर है मसरूफियत की वजह से, काम में बंदा बिज़ी होता है, कुछ कर रहा होता है, ठीक है ना यार। अगेन इस पर फोकस नहीं करना है आपने, बस इस तरह व्लॉग बनता है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। हालांकि उस टाइम 3 बज रहे थे जब मैं घर से निकला, 3 बजे व्लॉग स्टार्ट किया, अभी 1 बज रहे हैं। इतने आवर्स में यही बन सका, इसलिए कहता हूँ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।